काफिला तो खैरियत से है ना? में लोग हाथों में तलवार थामे शहर की तरफ आ रहे हैं। सायरा खातून, वाली मेरी सुल्ताना, हजारों की तादाद का सुल्तान सब शहीद हो गए हैं। हर एक की जान ले ली गई है। बहादुर का जरा सा भी अंदाजा है तुमने हमारा अमन मुआहदा तोड़ डाला। क्या सलीबी लश्कर जमा हो गया है? क्या तुम्हें इस बात? कौन है? और ये लगा खून देखो, मैं इसी खून से जिंदा हूँ। अब वक्त आ गया है कि देखो बैलियन, देखो मेरी चेहरे पर, तो फिर सर कलम कर दे मेरा। हम बैतुल मक़दस को सलीबियों के जुल्म और इसकी सजा भी तुम्हें मालूम है। जानता हूँ मेरे शहंशाह, इसे आजाद कराया जाए। तुमने सरेआम मेरे हुक्म की नाफरमानी की है। ये यकीन रखते हैं कि यरूशलेम की हिफाजत सिर्फ मैं कर सकता हूँ। अपनी जान बचाने जरूर करूंगा, और ऐसा यरूशलेम की आवाम के सामने होगा। कोई अच्छा फैसला साबित नहीं होगा। मेरे अजीम शहंशाह के लोग, मेरे शहंशाह, ये बताओ मुझे। मेरे शहंशाह, लोग के लिए तुम्हें इससे बेहतर झूठ की जरूरत है। मुझे गवाही देगा, है ना? ये आपका प्यारा और वफादार खादिम लियो इस बात में आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि आवाम का आपको की एक बड़ी तादाद जमा हो चुकी है और उन्होंने शेटिलियन का मुझे कत्ल करना, और वो भी सरेआम आवाम के सामने, पुरजोश इस्तकबाल किया है। मेरे शहंशाह, ऐसी सूरत हाल में मैं आपको एक और राज बताऊं मेरे शहंशाह, आपके सिपाही पर एतमाद कमजोर हो चुका है। अगर ऐसे में आप उन्हें मजीद मुश्तहल करेंगे तो सदर सिपा सालार भी मुझे मुबारकबाद देने के लिए मैदान में खड़े हैं मेरे शहंशाह। एक बात और मेरे शहंशाह, आपकी अजीम फौज के काबिल की बात जानते हैं, और हम नहीं जानते कि बेजार सिपाही इस नाम नेहाद अमन के खेल से बुरी तरह उगता चुके हैं। और आप भी, मैं हाजिर हूं। सर कलम कीजिए, मेरी अपनी तलवार किस सिमत घुमाएंगे। लेकिन बहरहाल मेरे शहंशाह, तुम होते कौन हो? मेरे बाबा और मेरे भाई ने जिस अमन को कायम, यरूशलेम पे फिदा है। इंसान हो शेटिलियन। तुम कितने घटिया रखने के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उसे तोड़ने वाले आखिर तुम होते कौन हो? मलिका, मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूं। भाईजान, मुझे बताइए, कभी खत्म नहीं होगा। क्या कभी? कैसे इल्म हुआ कि यहां हूं मैं? कि मेरा भाई कहाँ है? जो दर्द मिला है वो कैसे खत्म होगा? हमारी रियासत एक है, तो मुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं। हर हाल में मजबूत खड़े रहोगे, यही जल्द नहीं। कुछ आगे कभी नहीं बुझाई जा सकती, वो साथ चलती है। सुबह आंख खोलोगे तो इसी आग के साथ उठोगे, मगर तुम उस आग के साथ जिंदा रहोगे। हर जंग में इस आग को अपने साथ लेकर उतरोगे। याद रखना, जो इस आग को काबू में रखना नहीं जानता, ती हुई आग हमें हर जंग में जिंदा नहीं रखती। क्या बोलो?
कि हम इस आग से उन्हें राख बना दें। दुरुस्त कहा, वो जल जाता है। तो वक्त आ गया है, मैं अधूरा हूं। जो बाकी रह गया है उसके साथ आगे बढ़ो। मैं और अब अपना प्यार खो दिया। फतह करेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे अंदर एक आग रोशन है बोरो। कुछ जुदाइयां इंसान को रास्ता दिखाती हैं बोरो। और याद रखो, हम कुद्स की तरफ अपनी तड़प के साथ। शायद हम इसीलिए खुद सिर्फ अपनी तलवारें लेकर नहीं चलेंगे, हम वहां चलेंगे अपने दर्द और अब ये तुम पर है कि तुम इस आग से क्या जलाओगे। यहीं तक महदूद नहीं। हमारे अजीम सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि हम शहर उनके हवाले कर दें, लेकिन उनकी ख्वाहिश तो तुम्हारे सुल्तान का कातिल है, यानी कि शैटलियन का। अगर उन्होंने शहर भी और उस शख्स का सर भी जो मुसलमानों को मुज़ाकराती पेशकश नहीं है। ये तुम्हें भेजा है तो इसका मतलब उनका फैसला हतमी है। बिल्कुल। ये लेकिन फिर भी अगर वो जंग करना चाहते हैं तो फिर जंग होकर रहेगी। एक हतमी फैसला है और याद रखो कि ये तुम्हारे लिए अपने हाथ से उनके सुपुर्द कर दें, ये मुमकिन नहीं। हम इस वाक़ये की कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। पेशकश है। अपने सुल्तान से कह देना, हम यरूशलेम अबुद्दीन का साया यरूशलेम के पत्थर पे भी नहीं पड़ेगा। जाकर कह दो अपने सुल्तान की। फिदिया देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वाहिद शर्त बैतुल कुद्स में अदल है, आया ही मुमकिन हो पाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं सुल्तान और वो अदल सिर्फ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के ज़ेरे तो फिर इंतजार करो से कि ना तो यरूशलेम मिलेगा और ना ही शैटिलियन। मेरे शहंशाह, अगर आपकी इजाजत हो तो उस कहर का जो तुम पे नाजिल होने वाला है, मैं आपके जवाब में थोड़ा इजाफा करना चाहता हूं। मेरे शहंशाह, इसे सलाउद्दीन के लिए एक मौजूद जवाब समझिए। शहंशाह के सामने तुमने एलची का खून बहाने की जुर्रत कैसे की? जानते हो तुमने क्या किया है? कल कब आएगी? तुम्हारे होते हुए यरूशलेम को किसी और मुसीबत की जरूरत नहीं है। ये खत एक खुला ऐलान जंग है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। तुम बैलियन छोड़ दो उसे, जो होना था हो गया। शैटिलियन, चूंकि तुमने एलची को कत्ल किया है, सलाहुद्दीन तक मेरा जवाब भी तुम्हें पहुंचाओगे, उसके एलची की लाश के साथ।
लानत हो तुम पे। आखिर तुम्हें अब नहीं। क्या तुमने सुन लिया? ये मकतूब कुद्स में क्या? तो क्या यही मेरी सजा है कि मुझे दुश्मन उनके पास भेजा जाए? पढ़ने से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। ऐसे वसूल किया जाएगा मेरे सुल्तान? वो हमारी पेशकश कबूल नहीं करेंगे। ये अगरचे हम तन्हाई क्यों ना हो, उनके लिए इतना ही जान लेना काफी है कि हम उनकी तरफ खूब है। ये खबर उन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन नहीं मालूम कि उन्हें कायल करने के लिए काफी होगा या नहीं कि हम तादाद में कम हैं। वाज़ेह है, लेकिन अय्यूबियों की हैसियत से अब इबेलियन और करक की ज्यादातर फौज को हटा लिया गया है मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक अज़ुद्दीन की दरख्वास्त का क्या होगा मेरे सुल्तान? उन्हें आप क्या जवाब देंगे? कुद्स पर खलील के खैरियत से लौट आने का इंतजार करते हैं। हम कदम ब कदम आगे जाते हैं तो हमारा मंसूबा जरूर कामयाब हो जाएगा। तो अमीर तुमान और बढ़ेंगे। अगर हम दुश्मन को वो तासुर देने में कामयाब हो गए जो अमीर तुमान और अमीर इज़्ज़ुद्दीन ये नहीं समझ पा रहे कि हमें तारीख में किस तरह याद किया जाना है। हमले को कितना ही वक्त क्यों न गुजर चुका हो, लेकिन उनकी बेरहमी लोगों की जबानों पर है। चाहिए मैं उन तक ये बात किसी न किसी तरह पहुंचा दूंगा इंशाअल्लाह। मैं उस चरवाहे के पास उसकी एलची की लाश लेकर नहीं जाऊंगा। मैं ताकतवर लश्कर लेके जाऊंगा। ये मेरा हुक्म है शहनशाह। तुम इस एलची की लाश लेकर दमिश्क जाओ। मेरे शहंशाह, आप मुझे मजबूर मत कीजिए। मेरे शहंशाह, अगर इजाजत हो तो मैं दमिश्क जाना चाहूंगा। तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी भी एलची को कत्ल नहीं करते। तुम्हें दमिश्क क्यों भेजा जाएगा? भला मौके का महान सलाउद्दीन के साथ नहीं है, इख्तिलाफ से नहीं है शहंशाह। ये मामला तो से हमारे लिए मुश्किल पैदा हुई है, लेकिन अगर ये इख्तिलाफ दुरुस्त है तो इसका मतलब हमारे पास मौका है। मैं मदद नहीं तो तुम दमिश्क जाते हालात का जायजा लेना चाहती हो।
बात हासिल हुआ हूँ मेरे शहंशाह। फौज यरूशलेम पहुंच चुकी है। मैं अजीम कमांडर की क़यादत में शहर में दाखिल हो चुकी है। आखिरकार मुझे इसी का इंतजार था। मेरे रफीक और मेरी एलची कत्ल करके तुम्हें यहाँ भेजा। जुर्रत कैसे कर सकता है? आपका गुस्सा करना दुरुस्त है, लेकिन ये कत्ल यरूशलेम के बादशाह के हुक्म से नहीं एलची को किसी हाल नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन ये कत्ल शहंशाह की मौजूदगी में हुआ और किसी को मुदाखलत तक का मौका नहीं मिला। लेकिन बहुत अफसोस है और इसी सबब मैं यहाँ हाजिर इस कमजोर बादशाह की तरफ से माफी मांगने आए हो जो आंखों के सामने हिफाजत तक न कर सका। काफिले पर हमले के बारे में हम अपना मौक़िफ़ वाज़ेह न कर सके। हम तोड़ने वाला मंजर आम पर आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद और अपना शौक कायम रख सकते हैं। अगर तुम्हारा बादशाह की बात का सच्चा हो तो वो मेरे करीबी रफीक की लाश के साथ उस गद्दार की लाश भी भेज देता हूँ। यकीन कीजिए शहंशाह गाई ने इसकी कोशिश की, लेकिन मुमकिन ना हो सका। शक्लियों को रास्ते से हटाने का वाहिद रास्ता ये है कि हम खोया हुआ अमन दोबारा हासिल करें, जैसे कि हज़रत ईसा ने किया। और अगर हम ऐसा कर पाए तो मैं खुद अपने हाथों से उसका सर आपके हुजूर पेश करूंगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीनन जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं खुद में दाखिल होगा तो जिन्हें सजा का हकदार होना चाहिए उन्हें अपने हाथों से सजा दूंगा। सुल्तान मोहतरम, हकीकत तो ये है मुहासरा आपके लिए भी मुश्किल पैदा करेगा। आखिर तुम किस बुनियाद पर ये बात की? सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। आप वो इस्लामी इत्तेहाद कायम नहीं कर सके जिसके आप ख्वाहिशमंद थे। मूसल और हलब आपके ताबे नहीं, तो ऐसी सूरत में शाद फैलाने वाला कोई भी हमारी फौज की फतह को नहीं रोक सकता। ये तो बस खुदा बन जाने, लेकिन आपको भी इस बात पर गौर करना होगा कि ऐसा मुहासरा सालों या फिर कुछ महीनों तक भी जारी नहीं रख सकते। तुम ये समझते हो कि तुम मुझे डरा सकोगे? हरगिज नहीं, मैंने सिर्फ हकीकत बयान की है। अगर आप यरूशलेम की तरफ पेशकदमी के लिए इसरार करेंगे तो एक खौफनाक जंग शुरू हो जाएगी, दोनों जानिब कीमती जानें ज़ाया हो जाएंगी और फिर यरूशलेम इसकी कीमत चुकाएगा। अब का दौर खत्म, अब अपनी ममलिकत के सवाल का सोचो।
कुद्स में दाखिल होने के लिए मुझे दूसरे मुसलमानों की मदद की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ने पर मैं अकेला ही दाखिल होगा और कुद्स में जालिम को नहीं रहने दूंगा। सुल्तान मोहतरम, अब जाके अपने उस बुज़दिल बादशाह को बता देना कि वो तख्त का लुत्फ उठा ले, क्योंकि बहुत जल्द मैं उससे वो छीन लूंगा। आखिरकार ये मुकम्मल हो गया। दमिश्क के माहिर कारीगरों ने बनाया है। मैंने इब्तिदा से आखिर तक इसकी हर तफसील को खुद देखा है। कैसा लगा? पसंद आया आपको? बेहद शानदार है ये तो। तुम्हारा शुक्रिया। क्या अब आप मुझे इस कश्ती की हिकमत बताएंगे? इमाम शाफी रहमतुल्लाह की हिफाजत को मैंने हमेशा अपने साथ महसूस किया। मैं चाहता हूं कि इस जहाज को उनके मज़ार पर इल्म की अलामत के तौर पर नस्ब किया जाए, ताकि सब ये देखें और जान लें कि इस जहाज के नीचे इल्म का एक समंदर दफन है और सफर पे रवाना होने से पहले ये हमारा अहद हो। आपने मुझे भी इसमें शामिल किया, आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे हाथ जिस चीज को भी छूते हैं वो खूबसूरत हो जाती है। अब तुम इस जहाज को काहिरा की सिमत रवाना करवा दो। मेरे भाई आदिल के जरिए इसे इमाम शाफी के मजार पर नस्ब करवा दो। हिलाल पर अभी कुछ और काम बाकी है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपकी फतह के बाद मैं खुद इसे कुद्स ले जाना चाहूंगी मेरे सुल्तान। एक नगमे ने हमारा रास्ता जोड़ा था और जल्द ही हमारे कुद्स में मुलाकात का ख्वाब भी हकीकत बनेगा। जब मैं आपको घोड़े पर सवार जबले जैतून से मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़ता देखूंगी, उस दिन हमारा ख्वाब हकीकत हो जाएगा। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा मेरे दिल के नूर। जैसा कि हमें तवक्को थी, सलाहुद्दीन हमला करने पर पूरी तरह आमादा है। उसकी फौज की क्या हालत है? क्या मुसलमानों की वो हिमायत मिल गई जिसकी उसे तलाश थी? जो कुछ भी मैंने सुना और जो कुछ भी दमिश्क में देखा, उससे जाहिर होता है कि सलाहुद्दीन तन्हा है। मूसल और हलब के अमीरों ने वाज़ेह कह दिया कि सलाहुद्दीन के साथ इस जंग में उसका साथ नहीं देंगे, और सलाहुद्दीन की गुफ्तगू से उनकी इस बात से तस्दीक भी हो गई। देखिए मेरे शहंशाह, डरने की कोई जरूरत नहीं। सलाहुद्दीन बस अब एक बिखरे हुए लीवर का चरवाहा बन चुका है और हम उसके सामने खून के प्यासे शेरों का एक बहुत बड़ा झुंड है, तो इसलिए अब हमारी फतह यकीनी है। हम ये सब कुछ कई बार देख चुके हैं शर्टियोन, लेकिन जब हम सलाहुद्दीन के मुकाबले हो तो हमें अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। यरूशलेम वो आखिरी सरजमीन है जिसे हम बचा सकते हैं। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। बेलियन हक पर है। यरूशलेम हमारी आखिरी मंजिल है। किसी भी फैसले से पहले हमें अच्छी तरह सोचना होगा। मेरे अजीम शहंशाह, सलाहुद्दीन हार चुका है। यरूशलेम पहुंचने से पहले मैं उसे मैदान जंग में ले जाऊंगा और फैसला कुल फतह के साथ यरूशलेम लौटूंगा। करक और रेबेलियन को याद रखो शर्टियोन। सलाहुद्दीन चाहे जितना भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन वो अक्ल से काम लेता है। मैं तलवार से काम लेता हूं बेलियन, और मैं देख रहा हूं कि ये शानदार फरीजा मुझ पर और मेरे सिपाहियों पर आन पड़ा है। मेरे शहंशाह, इस फरीजे के लिए मैं इजाजत सिर्फ खुदावंद से लूंगा, आपसे नहीं। और मैं फतह की सदा अपने कानों में सुन रहा हूं। फतह का नकारा हम सबके कानों में गूंज रहा है। रोम से आने वाले फौजी लश्कर को शामिल करके पूरी फौज को तैयार किया जाए। मेरे शहंशाह,
हमें इसके बजाय एक फौजी दस्ता भेजकर हालात की जांच करनी होगी। ये जंग एक ही वार में खत्म होगी। सलाहुद्दीन और उसकी फौज को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा और इस शानदार फतह का सिपा सलार मैं हूं। फौज की कमान मेरे हाथ में होगी। आप अपनी फौज को मौत की तरफ धकेल रहे हैं। मेरे सुल्तान, जैसा कि आपने कहा था, सलीबी फौज अपनी पूरी कुव्वत के साथ खुद से पेशकदमी कर चुकी है। दुश्मन के इरादों के खुले मैदान पर जंग पर मजबूत कर रहे हैं और जिसे वो हमारी कमजोरी समझ रहा है। जब वो पानी की तरफ बढ़ेंगे तो उन्हें आपके लश्कर का सामना करना पड़ेगा। हमारे दुश्मन को घसीट कर हमारे कदमों तक गोली मारेंगे। अल्लाह पता हुआ है। मेरे शहर से फौज की कदम का फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया। यरूशलेम की तारीख की सबसे बड़ी फौज शहर हम मरकजी फौज के करीब पहुंचने वाले हैं। मेरे शहर से पानी के जरिए यहाँ से थोड़े ही फासले पर रुक के कुछ पानी हासिल कर लेना बेहतर होगा। ऐसा ही करो। मेरे शहंशाह सलाहुद्दीन का भाई गोरू और उसका करीबी कमांडर गोरू और उनके दीगर चंद सिपाहियों ने पानी पर कब्जा कर लिया। बस यही रह गया था। वो उनकी पहली और आखिरी गलती कर चुकी है। अब सलाहुद्दीन से उसके भाई को खत्म कर देते हैं। मैं इस चीज का अंदाजा था कि वो पानी पर कब्जा करके हमें कमजोर करना चाहते हैं। बड़ी तादाद में ले जाऊंगा जो आपको बादशाह ने फैसला कर लिया। अब हमें अगले कदम के बारे में सोचना होगा। बच जाने वाले सिपाहियों का क्या होगा? बादशाह ने तकरीबन तमाम फौज अपने साथ ले ली है और जो सिपाही बचे मुझे हर शख्स की जरूरत है तलवार उठा सके। जो आपका हुक्म मिलेगा। सोच समझ के चलो। आपके बाबा ने कभी के शहर की हिफाजत मुकद्दस हो, बल्कि इसके
मैं तो समझा था मुसलमान में सलाहुद्दीन से दूर हो गया। ये तो आपस में मुत्तहिद नहीं थे। क्यों लगता है कि वलीद को धोखा दिया गया? हम तादाद में ज्यादा है। हर सूरत फतह हमारी है मेरे शहंशाह, क्योंकि यही खुदावंद की चाहत है। यही खुदा की मर्जी है। आ जाओ। और यमन के दिलेर मुजाहिद, चाहे तुम मस्जिद के शुमाल से हो या फिर जनूब से, ना ही कोई कौम का फर्क न जबान, हम एक ही दीन के और एक उम्मत के परचम हैं। आज इस मैदान में सदियों से उम्मत की खामोश सभें इकट्ठी हो चुकी हैं। आज हम यहाँ जमीन हासिल करने के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि अजान को रुकवा घंटियों की सदाएं बुलंद की गई। उस मुकद्दस शहर कुद्स को एक बार फिर से इस्लाम के परचम तले मुत्तहिद करेंगे। और मेरे भाई, हम एक ही क़िबले की तरफ रुख करते हैं। हम सब एक ही सरजमीन पर अपने आंसू बहाते हैं, लेकिन हम अपनी तलवारें एक ही दुश्मन की तरफ उठाते हैं। अगर तुम्हारे दिलों में कोई शक है तो इसे अभी छोड़, क्योंकि दूर किसी एक क़िबले के लिए नहीं, किसी एक मसलक के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए। अब वक्त आ गया है कि हम अपने सर बुलंद करें, कदम बढ़ाओ ताकि हम